हेलो एवरीवन। इतने सारे कमेंट्स, कॉल्स, मैसेजेस सारे इसी चीज के लिए कि एमपीजीके की प्रिपरेशन आपने किस तरह से की थी। तो आपको पता ही है कि एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मेरा फाइनल सिलेक्शन हो रखा है। तो रिसेंटली मेरे पास सारे क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड आते हैं कि एमपीजीके की प्रिपरेशन आपने किस तरह से की थी। तो आपको बता दें कि एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 पेपर्स होते हैं, एक जीके वाला और एक अपना रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट वाला। तो मेरा जो सब्जेक्ट है वो जोलॉजी है। उसके अलावा जो जीके की प्रिपरेशन मैंने किस तरह से की थी वो आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो एमपी जीके की प्रिपरेशन के लिए मैंने जो एक सबसे ऑथेंटिक सोर्स जो मैंने यूज किया था वो किया था एक बुक जिसका नाम है परीक्षा धाम। ये वाली बुक है वो परीक्षा धाम बुक। इससे मैंने प्रिपेयर किया था। सबसे पहले आपको मैं अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊं तो सबसे पहले मैंने सिलेबस डाउनलोड किया, क्योंकि सिलेबस होना काफ़ी ज़रूरी होता है। सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे तो आपको इजीली चीज़ें समझ में आएगी और आप अदर अननेसेसरी चीज़ों को छोड़ पाएंगे। तो सबसे पहले मैंने सिलेबस डाउनलोड किया। उसके साथ साथ मैंने, क्योंकि जब मैंने ये एग्ज़ाम दिया तब उससे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर जीके नहीं आता था, उसी टाइम ये स्टार्ट हुआ था। तो इसके लिए कोई पीवाईक्यूज तो नहीं थे, लेकिन मैंने सबसे पहले वो सोर्सेज निकाले, वो वाले पेपर्स निकाले पीवाईक्यूज जिसमें एमपीजी के पूछा जाता है। जैसे कि एमपीपीएससी का जो प्रीलिम्स होता है या एफएसओ का पेपर है या कोई भी पुराने पेपर जिसके अंदर एमपीजी के पूछा जाता है, वो सारे पेपर्स मैंने देखे। उसमें एमपी जीके के क्वेश्चंस देखे। उसके बाद जो सिलेबस के अंदर सबसे मैंने स्टार्ट किया जियोग्राफी से, क्योंकि आप अगर हिस्ट्री के अंदर जाएंगे तो ये एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी होती है कि आपको कौन से सब्जेक्ट को, कौन से पोर्शन को सबसे पहले उठाना है और सबसे पहले उसको, क्योंकि आप किसी स्टेट की अगर जीके पढ़ना है, उसका जनरल नॉलेज जानना है, तो सबसे पहले उसकी जियोग्राफी आपने को अच्छे से पता होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया कि ऑनलाइन जो मैप होते हैं वो मैंने डाउनलोड किए। रिवर का अलग से मैप डाउनलोड किया, रिवर्स कौन कौन सी कहाँ से निकल रही है, उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, उसके लिए एक मैप होता है, वो मैप मैंने निकाला। इसके अलावा जो उसकी बायोलॉजिकल पार्क्स हैं, नेशनल पार्क्स हैं, उसके लिए एक अलग से मैप है, वो मैप मैंने अलग से प्रिंट आउट किया। उसके जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसके लिए तो एक मैप जो सिंपली जो किसी भी स्टेट का मैप होता है वो मैप मैंने डाउनलोड किए। काफ़ी सारे इस तरह से अलग अलग मैप डाउनलोड करके उसके अंदर जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो मैं ऑनलाइन पढ़ती थी या फिर जो इस बुक से पढ़ती थी वो सारी मैं उसी में ऐड ऑन करती जाती थी और उसको मैंने अपने सामने पेस्ट कर दिया था। जिससे क्या होता है कि वो बार बार आपकी नज़र में आएगा, बार बार आप देखोगे तो वो अच्छे से याद हो जाता है। तो अगर मेरी बात करूँ तो मैंने पूरे जीके के लिए सिर्फ 2 महीने का टाइम दिया था, क्योंकि मई अगस्त में मेरा पेपर था, अगस्त 24 में, और मई के अंदर मेरा आरपीएससी के सब्जेक्ट वाले पेपर थे। तो जैसे ही सब्जेक्ट वाले पेपर फिनिश हुए उसके बाद मैंने ओनली एमपी के जीके के ऊपर फोकस किया, क्योंकि सब्जेक्ट तो मेरा ऑलरेडी वैसे ही प्रिपेयर हो गया था आरपीएससी के थ्रू। तो इसमें मैंने 2 महीने सिर्फ जीके को प्रिपेयर किया। और जीके के लिए सबसे पहले उसकी जियोग्राफी को पढ़ा। परीक्षा धाम बुक के अंदर आपको सारी डिटेल में अच्छे से दे रखा है कि एक जनरल इंट्रोडक्शन दे रखा है मध्य प्रदेश का, जिसके अंदर उसके जो प्रतीक चिन्ह हैं या फिर जो सिंबल्स, जो इम्पोर्टेंट सिंबल्स हैं या फिर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं एमपी के बारे में, वो सारी उसमें दे रखी है। वो एक बार जरूर देख लें। इसके अलावा जियोग्राफी, पॉलिटी एंड जो ट्राइब्स के बारे में दे रखा है वो सारे मैंने परीक्षा धाम बुक से प्रिपेयर किया। इसके अलावा जो आईसीटी वाला पोर्शन है, आईसीटी के लिए मैंने टोटली मैं ऑनलाइन सोर्सेज पे डिपेंड रही। ऑनलाइन एक काफ़ी सारे वैसे यूट्यूब चैनल है, लेकिन जो मैंने प्रिपेयर किया था वो ऑल एग्जाम प्लेसेस यूट्यूब चैनल, उसी को प्रिपेयर किया था मैंने। और उसमें आईसीटी से रिलेटेड काफ़ी सारे मैराथन वीडियोस हैं और पुराने पीवाईक्यूज दे रखे हैं, और पीवाईक्यूज को भी उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि हर एक ऑप्शन को उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो हर एक चीज़ के बारे में उसमें आपको अच्छे से नॉलेज हो जाता है। और इसमें जो क्वेश्चंस का डिवाइडेशन है वो भी, जैसे हर पोर्शन से आपको 7 से 8 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो आईसीटी से भी आपको 7 to 8 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो उसके लिए आपको आईसीटी को अच्छे से प्रिपेयर कर लें, क्योंकि इसमें रॉन्ग होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, कंफ्यूजन नहीं होता है बिल्कुल। जो चीज़ आ रही होती है वो इजीली आ रही होती है, तो उसको आईसीटी को अच्छे से करें।
इसके अलावा जियोग्राफी को अच्छे से करें, क्योंकि जियोग्राफी एक बार अच्छे से याद हो गई तो उसके बाद कोई पॉलिटिकल पर्सनालिटी है उनको भी वहां से रिलेट करके कि ये इस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, इस तरह से आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा किस डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसके बारे में अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। इसके अलावा जो फ्रीडम फाइटर्स हैं एमपी के अंदर, कौन कौन से फ्रीडम फाइटर्स हैं उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो उसमें भी आप इजीली पढ़ सकते हैं। और ये सारे जो भी पोर्शन है बिल्कुल छोटे छोटे से हैं, ट्राइब्स के बारे में भी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा ऐसे पढ़ेंगे आप तो इजीली आपको याद हो जाएगा। और काफी इसमें जैसे मैं अदर स्टेट से बिलोंग करती हूँ, तो अदर स्टेट वालों के लिए ये काफी एक अच्छी, अगर राजस्थान से अगर आप हैं तो राजस्थान का जीके हम पढ़ते हैं तो काफी वास्ट सा लगता है, लेकिन एमपी का जीके काफी उसके कंपैरिजन में काफी कम है और इजीली याद हो सकता है। तो आप इजीली इसको, अभी जैसे फेज 1 वाले जो एग्जाम्स हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं 12 जुलाई से, तो अभी इसके बीच में आपको पूरा एक 1 मंथ बाकी है, और 1 मंथ में आप स्मार्टली अगर प्रिपेयर करें तो एमपी का जीके इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यही था मेरा कि जैसे परीक्षा धाम बुक है, ऑल एग्जाम प्लेसेस यूट्यूब चैनल है, इसके अलावा उत्कर्ष है जो करंट है, करंट वाले पोर्शन के लिए मैंने जैसे एमपी जीके इस तरह से आप सर्च करोगे करोगे यूट्यूब पे एमपी करंट जीके, तो उसमें काफी सारे यूट्यूब चैनल्स आ जाते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि कौन से चैनल का आपको सबसे ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है और कौन से चैनल पे आपको अच्छे से समझा भी रहे हैं और ऑथेंटिक कौन सा है वो आपको समझ में आएगा एक एक दो यूट्यूब चैनल देखेंगे तो वो सारे देख के। और ऑल एग्जाम प्लेसेस पे भी आप देख सकते हैं, मैंने एमपी उत्कर्ष को भी फॉलो किया था इसके लिए, करंट के लिए। तो और इसके अलावा एक करंट की एक एग्जाम पीडिया करके बुक आती है, शायद एग्जाम पीडिया के नाम से शायद कोई बुक थी, वो मेरी एक फ्रेंड लेके आई थी, उससे मैंने करंट को भी थोड़ा सा बुक से भी पढ़ा था और ऑनलाइन सोर्सेज के थ्रू भी पढ़ा था। इसके अलावा आप सिलेबस से डायरेक्ट भी कोई टॉपिक सर्च कर सकते हैं गूगल पे, वो भी आप डायरेक्ट आ जाएगा। तो जीके जो पोर्शन होता है वो मैं हिंदी में पढ़ना प्रेफर करती हूँ, तो हिंदी में आपको परीक्षा धाम बुक से अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और यही थी मेरी स्ट्रेटेजी, जिससे मैंने जो 40% का क्राइटेरिया है वो क्रॉस करके और भी अच्छे मार्क्स इसमें स्कोर किए हैं, और जिससे मेरी जो रैंक है वो 30 है, और मैंने फाइनली अभी मेरा फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, और आप अभी भी आपके पास काफ़ी सफिशिएंट टाइम है, अभी भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आपके कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे तो मैंने सोचा कि इसका एक वीडियो बना दिया जाए जिससे आप सभी को हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।